नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी में ये जो क्वेश्चन है बार बार आते रहते हैं। उसी के ऊपर दोस्तों हमने थ्योरी क्लास स्टार्ट की है, जिसका पार्ट 1 नंबर की जो वीडियो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। ये पार्ट नंबर की जो सेकंड वीडियो है वो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमने पिछली क्लास के अंदर जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है हमारा मूलों की विशेष स्थिति। वहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर हमने उभयनिष्ठ मूल के ऊपर चर्चा की थी। अब जो मूलों की विशेष स्थिति है उसके अंदर देखिए, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होती है ये ax² + bx + c = 0। इसके अंदर कुछ 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशनों को यदि आप याद रखेंगे तो ही जो आप क्वेश्चन है इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, जो द्विघात समीकरण इनके गुणांक कौन कौन से हो गए, ए, बी और सी। x² का गुणांक हो गया ए, x का गुणांक हो गया बी और अचर पद हो गया कौन सा, सी। यदि तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, यदि तीनों को जोड़े, इनके गुणांकों को जोड़ने पर यदि 0 प्राप्त होता है, तब इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो होंगे 1 और c/a। एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा नंबर का हम ज्ञात कर सकते हैं c/a फॉर्मूले से। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, यदि इनके गुणांकों में a, b और c इस तरीके से संबंध है कि वो 0 आ रहा है, तब उसके मूल होंगे -1 और -c/a। तीसरा नंबर का है, यदि x² का गुणांक और अचर पद अर्थात a और c दोनों के दोनों यदि बराबर है, इसका मतलब है इस द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब है यदि एक मूल 3 प्राप्त होता है तो दूसरा मूल इसका हो जाएगा उल्टा, 1/3 प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि अचर पद 0 है, यदि c यहाँ पर दे आपको नहीं रखा है तो एक मूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको लिखा हुआ है कुछ समीकरण x² + 2x = 0। यहाँ पर अचर पद नहीं है तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा x + 2 = 0। तो हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखेंगे तो x को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, और इसको भी यदि हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। तो इसका मतलब यही है, यदि अचर पद 0 है अर्थात अचर पद यहाँ पर दिया गया नहीं है, तब परिणाम जो मूल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एक मूल तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है 5वें नंबर का पॉइंट है, यदि b 0 के बराबर है अर्थात x का गुणांक यहाँ पर नहीं दिया गया है, अर्थात x वाला जो पद है वो यदि सवाल के अंदर नहीं दिया गया है, तो जो मूल आएंगे, जो हल आएंगे वो बराबर तो होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे। जैसे कि यदि एक मूल हमको 3 प्राप्त हो गया है तो दूसरा मूल ऑटोमेटिकली -3 आ जाएगा। अर्थात परिमाण में तो समान है, 3 ही आ रहा है लेकिन चिन्ह विपरीत है। यहाँ पर आएगा प्लस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट है ये आप याद कर लीजिए। अब इनके ऊपर आधारित यहाँ पर एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण, ये समीकरण आपको दी गई है लेकिन अभी ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको आपको वज्रगुणा करके द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो ये द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, इसके मूल कंडीशन आपको दी हुई है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब इन 5 कंडीशन में देखिए ये कंडीशन कहाँ पर लिखी हुई है कि मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तीसरा नंबर की कंडीशन है, मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अर्थात आपको a = c लेना पड़ेगा। a = c का मतलब है x² का गुणांक a और अचर पद c, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं। देखिए जो आपको दिया गया है इसको लिख लेते हैं, x - m / mx + 1 = x + n / nx + 1। इसको करते हैं हम वज्र गुणा। इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा nx² प्लस का x माइनस का m nx माइनस का m बराबर, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, mx², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा mnx प्लस x प्लस n। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण को उधर की साइड लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर x² 2 जगह आ रहा है तो x² हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर m पहले से ही है, ये n इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² का जो गुणांक बनेगा वो बनेगा m - m। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है
एम एन एक्स, जो एम एन एक्स है वो यहाँ पर भी है एम एन एक्स एक्स, जब इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 एम एन एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद हमने लिख लिया है, यहाँ पर हमने एक्स वाला पद लिख लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये एक्स है प्लस का एक्स और यहाँ पर भी प्लस का एक्स है, दोनों तरफ समान राशि है तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ बच गई, माइनस का एम और प्लस का एन। यहाँ पर माइनस का एम उधर को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा एम प्लस एन बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण में ये कहा गया है कि इसके जो मूल हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब कंडीशन लगेगी तीसरे नंबर की, अर्थात a बराबर c है। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखा हुआ है, चूँकि मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसकी कंडीशन हम लगा लेते हैं। अतः कंडीशन क्या होती है, a बराबर c। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्लस का m है, इधर को भी प्लस का m है, दोनों के दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का m है, यहाँ पर प्लस का m है, इधर की साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2n बराबर 0। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो कौन से ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपको सोल्व करने हैं। ये पांचों की पांचों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो आगे के जो क्वेश्चन है उनको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण जिनके अंदर मापांक होता है। मापांक का मतलब होता है मोड का जो चिन्ह है वो लगा हुआ होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जो मोड ऑफ एक्स होता है इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तब तो मोड ऑफ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। लेकिन x का मान यदि 0 से छोटा आता है तो 0 से छोटा आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मोड ऑफ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रश्न में यदि मोड लगा हुआ है तो उसको हम दो को एक केस लेकर हम सोल्व करेंगे। ये तो हो जाएगा केस नंबर 1, ये तो पहले नंबर का केस हो जाएगा और ये दूसरे नंबर का केस हो जाएगा। तो दोस्तों द्विघात समीकरण जिनके अंदर मापांक होता है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जिनके अंदर मापांक होता है मोड ऑफ एक्स, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तब तो मोड ऑफ x की जगह पर हम x लिखेंगे, लेकिन x का मान यदि 0 से छोटा यदि हम लेते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। जहाँ पर भी मोड दिखाई देगा वहाँ पर माइनस का x आपको लिखना है। तो इसी के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है द्विघात समीकरण, इसके हलों की संख्या पूछनी है, हल नहीं पूछे हैं, संख्या बतानी है कितने हल होंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दो केस लेते हैं हम। केस नंबर 1 ये है कि x का जो मान है वो हम क्या ले रहे हैं, 0 या फिर 0 से बड़ा ले रहे हैं। अब जब हम हल करेंगे तो x के जो भी मान आएंगे उसमें 0 या 0 से बड़ा वाला जो मान है वो ही हम इस कंडीशन में लेंगे। यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने केस लिया है 0 से बड़ा। सेकंड केस है यहाँ पर, यदि हम केस ले लेते हैं x का मान 0 से छोटा, हम यहाँ पर 0 से छोटा लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम हल करेंगे 0 से यदि बड़ा यदि कोई मान आता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमने यहाँ पर कंडीशन लिए x का मान 0 से क्या है, बड़ा है तो मोड ऑफ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x। यहाँ जहाँ पर भी आपको मोड ऑफ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये प्लस वाला x लिख देंगे। तो इस समीकरण का रूपांतरण देखिए, ये इस तरीके से हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ x की जगह आ जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। ये समीकरण हमको प्राप्त हो चुकी है। जब हम केस सेकंड लेंगे, x का मान 0 से छोटा लेंगे तो मोड ऑफ x की जगह पर हम माइनस का x लिखेंगे। यदि यहाँ पर माइनस का x लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो समीकरण बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इस प्रकार से दोनों केसों में दो समीकरण अलग अलग प्राप्त हो चुकी है। तो इसको हल करते हैं। देखिए केस 1 हमने लिया है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो इसको हल करेंगे हम। कितना आएगा, देखिए इसको हल करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर आएगा कॉमन 1, अंदर बचेगा x माइनस 3।
यहाँ पर फिर से कॉमन आ रहा है x माइनस का 3 और बाहर क्या बच गया x प्लस 1। दो रैखिक गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुके हैं। दोनों को यदि हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए x का मान क्या क्या आएगा। x का मान आएगा यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। अब हमने कंडीशन ली है कि x का जो मान है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस का 1 आ रहा है इस वजह से हम इस माइनस के 1 को काउंट नहीं करेंगे। एक हल हमको प्राप्त हो गया 3, इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि कंडीशन हमने ली है 0 से बड़ा। अब हम कैसे सेकंड को सोल्व करेंगे। यहाँ पर x का मान लिया है 0 से छोटा, तो ये समीकरण प्राप्त हो गई है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आ गया x, अंदर बच गया x प्लस 3, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। फिर से कॉमन आ गया x प्लस 3, बाहर बच गया x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों रैखिक गुणनखंड है तो 0 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो x के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो होगा यहाँ पर प्लस का 1 और एक होगा माइनस का 3। हमने कंडीशन ली थी x का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 से छोटा ये तो आ रहा है तो इसको तो हम काउंट करेंगे, लेकिन ये 0 से बड़ा आ रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हल हो गए, एक हल तो यहाँ पर प्राप्त हो गया और एक हल यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो अतः हम लिख देंगे, यहाँ पर हमसे पूछा है कि हलों की संख्या कितनी आ रही है, अतः हल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2। हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको इस तरीके से सोल्व करने पड़ेंगे। द्विघात समीकरण जिनमें भी मापांक होता है उनको हम यहाँ पर 2 केस लेकर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असमीका का। असमीका का मतलब हो गया यदि आपको इस तरीके के चिन्ह दिखाई दे, इस तरीके के यदि आपको चिन्ह दिखाई दे किसी भी व्यंजक के अंदर, तो वो क्या होगी, असमीका होगी। वो क्या होगी, असमीका होगी। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक अंतराल, कौन सा, संवृत अंतराल। ये क्या होता है, संवृत अंतराल आपने पढ़ा होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बड़े कोष्टक के अंदर। एक आपने पढ़ा होगा विवृत अंतराल, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं छोटा कोष्टक के अंदर। और एक पढ़ा होगा आपने अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। तो अर्ध संवृत एक तो हो जाएगा ये और अर्ध विवृत हो जाएगा ये। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर है कोई संख्या a और b, हम a और b यहाँ पर कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। इसको डिफाइन करने का तरीका एक ही है। यदि कोई चर राशि है x, कोई चर राशि है x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए संवृत अंतराल जो भी होता है जिसके अंदर बड़ा कोष्टक होता है उसके अंदर इस तरीके के चिन्ह आते हैं। यहाँ पर a और b है तो यहाँ पर लिख देंगे हम a और b, अर्थात x का जो मान है a के बराबर या a से बड़ा, b के बराबर या फिर b से क्या होता है, छोटा होता है। ये तो संवृत अंतराल की कंडीशन हो गई। विवृत अंतराल में क्या होता है, यहाँ पर दोनों छोटे कोष्टक हैं तो यहाँ पर जो इक्वल टू का चिन्ह है वो यहाँ पर नहीं आएगा, अर्थात a और b जो है वो x के बीच में होगा। जो x का मान होगा a और b के क्या होगा, बीच में होगा। इस तरीके से अर्ध संवृत और अर्ध विवृत अंतराल है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। यहाँ पर इधर की साइड यहाँ पर बड़ा कोष्टक है संवृत अंतराल वाला, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा लेंगे। इधर की साइड यहाँ पर छोटा कोष्टक है तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा b। अब इसी से संबंधित हम असमीका के ऊपर बात कर रहे हैं। तो असमीकाओं को कैसे लिखा जाता है वो देखिए। यदि x का मान ग्रेटर इक्वल टू a, इस तरीके से यदि आप कोई प्रश्न हल कर रहे हैं और इस तरीके की कंडीशन यदि वहाँ पर आ जाती है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप नंबर सिस्टम देख लीजिए। नंबर जो लाइन होती है ये तो होता है माइनस का इनफाइनाइट और ये होता है प्लस का इनफाइनाइट। यहाँ पर कोई राशि है a, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो x का मान है वो a के बराबर या a से बड़ा है। a के बराबर है इसका मतलब a शामिल है, a के बराबर है अर्थात a को काउंट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो बिंदी है वो आपको लगा देनी है। और यहाँ पर है x का मान a के तो बराबर है लेकिन a से बड़ा भी है। बड़ा कितना है ये यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसका मतलब ये अनंत तक चलेगा इस तरीके से। इसका मतलब है यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगेगा a के और ये अनंत तक चलेगा, तो यहाँ पर अनंत के हमेशा छोटा कोष्टक लगता है। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन दी गई है तो उसको हमको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है यदि x का मान इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो नंबर लाइन देखिए फिर से, यहाँ पर अनंत,
यहाँ पर माइनस का अनंत, यहाँ पर प्लस का अनंत, यहाँ पर है कोई ए, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है तो ये शामिल होगा। और ए से छोटा है, एक्स का मान जो है वो ए से छोटा है, अर्थात माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इधर को देखिए, माइनस का अनंत आ रहा है तो ये लिखेंगे, फिर आ रहा है ए, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है वो यहाँ पर असमीकाओं के चिन्ह है वो निर्धारित करने हैं अंतराल के रूप में। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आगे हल करेंगे। नेक्स्ट है असमीका, जो ये इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, उन समीकाओं को हमको सोल्व करना है जिनके अंदर मापांक का चिन्ह लगा हुआ होता है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखिए। यदि इस तरह की कंडीशन आपको दे दी जाए, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यहाँ पर हमने बात कर ली है x लेस देन इक्वल टू ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मोड का चिन्ह है। तो मोड का चिन्ह होता है तो मोड के चिन्ह के इस तरीके से डिफाइन होता है, जो एक तरीके से आप इसको याद कर लीजिए फॉर्मूला रूप में। मोड ऑफ x यदि लेस देन इक्वल टू ए है, अर्थात हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो x का मान होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ पर देखिए माइनस ए से लेकर ए तक। इसको हम अंतराल रूप में लिखेंगे तो ये अंतराल रूप हो गया इसका। ये कौन सा रूप हो गया, अंतराल रूप। ये अंतराल रूप हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि मोड ऑफ x का मान ग्रेटर इक्वल टू ए है, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं और इस तरीके से इसको अंतराल रूप में लिखा जाता है। इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट है द्विघात असमीका। जो द्विघात समीकरण होता है उसमें इन चिन्हों की जगह पर यहाँ पर बराबर में जीरो होता है, लेकिन द्विघात असमीका है तो कोई सा भी चिन्ह इनमें से एक आ सकता है, फिर जीरो आएगा। तो ये होती है द्विघात असमीका, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद क्या होता है, सी होता है। और इस प्रकार की जो असमीकाएँ हैं वो लगी होती है। इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है परिमेय बीजीय असमीका। तो इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे हल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए द्विघात असमीकाओं को हम उसी प्रकार से हल करते हैं जैसे हमने गुणनखंड विधि से हमने इनको हल किया है। इस जो द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो द्विघात समीकरण होती है इनको हमने गुणनखंड विधि से हल किया है। उसी प्रकार से द्विघात असमीकाओं को भी गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इन हल क्षेत्रों का ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पर लिखा है। असमीकाओं का जो हल क्षेत्र है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप ध्यान कर लेना। मैं बता दूंगा आगे सवाल जैसे हम हल करेंगे वैसे ही। तो सबसे पहले हल कैसे करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि माइनस से गुणा कर देंगे। यदि यहाँ पर लेस देन का चिन्ह है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन का चिन्ह है तो वो लेस देन का चिन्ह हो जाएगा। आगे जो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय बीजीय असमीका। इसकी जो पहचान है वो क्या होती है, परिमेय संख्या आपने पढ़ी होगी, जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परिमेय बीजीय असमीका। बीजीय का मतलब है जिसमें एक्स वाई आ जाए। यहाँ पर देखिए p बटे q के रूप में हमने लिख दिया, और ऊपर वाला जो पद है उसमें भी x आना चाहिए, नीचे वाला पद है उसमें भी x आना चाहिए, तो वो हो जाएगी परिमेय बीजीय। और असमीका कब बनेगी, जब इस प्रकार के चिन्ह आपको नजर आ जाए तो वो असमीका बन जाएगी। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हर के अंदर जो भी चीज़ आएगी, जो भी व्यंजक आएगा, उसको सबसे पहले आपको जीरो के बराबर लिखना है। जैसे ही आप जीरो के बराबर लिखेंगे तो जो भी आपको मान प्राप्त होगा उस मान को हम शामिल नहीं करेंगे। शामिल नहीं करने का मतलब है हम ग्रेटर देन का चिन्ह वहाँ पर नहीं लगाएंगे। ये जो बड़ा कोष्टक है उसको हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, उसकी जगह पर हम छोटा कोष्टक वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो मैं बता दूंगा जैसे ही हम हल करेंगे प्रश्नों को। तो इसको हल करने की एक ही तरकीब है, इसको हमेशा वज्र गुणा आपको नहीं करना है। जैसे कि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक्स माइनस का 2 बटे एक्स प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको इसको वज्रगुणा नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपको हल करना है। सबसे पहले तो जो x प्लस 3 है इसको जैसे 0 के बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, x का मान माइनस का 3। तो यहाँ पर x का मान माइनस का 3 हमको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम माइनस का 3 ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 0, और किसी भी संख्या में हम यदि 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित राशि प्राप्त होती है। इसी वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे, शामिल हम इसको नहीं करेंगे हल क्षेत्र में। तो मैं जैसे ही प्रश्न आपको हल करवाऊंगा वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है द्विघात व्यंजक। अब द्विघात व्यंजक जो है उसके अंदर इस प्रकार की जो असमीकाएँ हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको व्यंजक देखने को मिलेगा। कैसा, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, इस तरीके से जो व्यंजक है वो आपको देखने को मिलेगा। ये होता है व्यंजक। यदि बराबर में चिन्ह आ जाता है तो वो समीकरण बन जाता है, और इस तरीके की समीकाएँ यदि आ जाती है तो वो असमीका प्राप्त हमको हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है, द्विघात व्यंजक आपको दिया हुआ होगा और वो बोलेगा कि इस द्विघात व्यंजक का
अधिकतम मान और न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले जो द्विघात व्यंजक आपको दिया गया है इसको सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर मानेंगे। व्यंजक को y के बराबर मानेंगे। फिर हम इसको करेंगे हल करेंगे तो वास्तविक होने की जो कंडीशन है ये वाली b² माइनस का 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे। और जैसे इसको हल करेंगे तो हमको परिसर प्राप्त होगा इस प्रकार से परिसर प्राप्त होगा। जो हल क्षेत्र है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर जो मान होगा वो होगा मिनिमम मान और यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। तो वो होगा एक तरीके से हल क्षेत्र जो होगा वो परिसर के रूप में प्राप्त होगा। इस तरीके से मान लेते हैं ये वाला परिसर प्राप्त हो गया है, तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 से आगे के जितने भी टॉपिक थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो दोस्तों उससे संबंधित हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, सेकंड इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आपको असमीका वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, इसको हल करना है और हल क्षेत्र आपको बताना है। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर आपको दिया गया है व्यंजक x² प्लस x प्लस 1, जहाँ पर जो x है वो रियल नंबर है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए जो पहले नंबर का प्रश्न है इसको हल करने का तरीका मैंने वहाँ पर आपको बताया था। यदि असमीका वाले प्रश्नों को आपको हल करना है, यहाँ पर ये असमीका वाला प्रश्न है लेकिन कौन से रूप का है? परिमेय वाला, परिमेय बीजीय असमीका वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इसको हल करना है। यहाँ पर जो भी दायां पक्ष के अंदर है सबको बायां पक्ष के अंदर लाना है, वज्र गुणा आपको करना नहीं है। और एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है LHS के अंदर, यहाँ पर जो एक फंक्शन है वो यहाँ पर क्रिएट करना है। साथ में जो हर का मान है उसको 0 के बराबर आपको रखना है, अर्थात QX का मान आपको 0 के बराबर रखना है। जो मान आएगा उसको हमको शामिल नहीं करना है हल क्षेत्र के अंदर। देखिए इसको हल करेंगे तो इसको हम इधर को लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बटे x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए लेस ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस का 2 ऊपर हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस का x प्लस का 7 बटे x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का जो गुणांक है, जो x का गुणांक है वो नेगेटिव है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस का 7 बटे x माइनस का 2, जो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह में चेंज हो जाएगा। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन अब हमको प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों जैसे हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा एक तो 2 और एक आएगा 7, लेकिन जो 2 है वो हर वाला मान है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम हल क्षेत्र में काउंट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर हम सर्किल मार्क कर लेते हैं। काउंटर नहीं करने का मतलब है कि बड़ा कोष्टक इसके साथ में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब देखिए जो हमको यहाँ पर चीज़ प्राप्त हो चुकी है, 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, तो इनको हम एक नंबर लाइन के ऊपर इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करेंगे। तो प्लस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है, यहाँ पर 2 और 7 आ रहा है। तो प्लस वाले जो पार्ट है, ये वाले जो प्लस वाले पार्ट है हल क्षेत्र के अंदर आएंगे तो इनको हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, x का जो मान है वो बिलोंग करेगा माइनस अनंत से लेकर 2 तक, लेकिन 2 पे बड़ा कोष्टक नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है, फिर भी हम इसको शामिल नहीं करेंगे, छोटा वाला कोष्टक यहाँ पर लगाएंगे। फिर लिखेंगे हम यूनियन, फिर हम इस वाले हल क्षेत्र को लिखेंगे तो ये आएगा संवर्तनकाल वाला और ये हो जाएगा इस तरीके से हल क्षेत्र हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो असमीका वाले जो प्रश्न है उसको हमको इस तरीके से क्या करना है? सोल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंजक आपको ये दिया गया है, इस व्यंजक का आपको मैक्सिमम और मिनिमम मान आपको निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? मैंने आपको बताया था यदि व्यंजक आपको दिया गया है उसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान यदि आपको निकालना है तो उस व्यंजक को सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। y के बराबर मानने के बाद में b² माइनस 4ac की जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको y के बराबर मानते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर y। सबसे पहले हम मानते हैं y के बराबर, इसको एक फंक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस
1 माइनस का वाई, ये एक अचर राशि हो गई एक तरीके से। अब इस समीकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक, वास्तविक होने की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वाली जो कंडीशन है वो हमको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो हाँ, वी स्क्वायर माइनस 4ac जो बराबर 0 है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर इसको लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। अब इस पे मान रखेंगे तो देखिए x का जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद कितना होगा 1 माइनस का y, कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम सोल्व, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 4 प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा माइनस का 3, जो इधर को लेके जाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो y का मान कितना आ जाएगा 3/4, अर्थात y का मान जो है 3/4 के बराबर और 3/4 से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम इसको नंबर 9 के ऊपर पुटिंग करें, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस का अनंत, ये प्लस का अनंत, यहाँ पर यदि 3/4 है तो 3/4 के बराबर का चिन्ह लग रहा है, अर्थात ये शामिल करेंगे तो यहाँ पर ये बिंदी लगा देंगे, और 3/4 से बड़ा मान है, लेकिन कितना मान है ये इसने क्लियर नहीं किया है, अर्थात ये जाएगा अनंत तक। इस तरीके से हम इसको यदि हम लिखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/4 से लेकर ये अनंत तक जा रहा है। अब यहाँ पर हमसे अधिकतम और न्यूनतम मान यहाँ पर पूछा है, तो ये तो हो गया न्यूनतम मान, ये क्या हो गया न्यूनतम मान हो गया 3/4, लेकिन अधिकतम मान यहाँ पर अपरिभाषित है, अर्थात कोई भी सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अधिकतम मान के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे तो सबसे पहले परिसर जो हल क्षेत्र होता है वो निकालना पड़ेगा। परिसर में जो सबसे पहले होता है वो न्यूनतम, लास्ट में होता है वो अधिकतम मान होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात व्यंजक। जैसे कि ये द्विघात व्यंजक दिया गया था, तो इस द्विघात व्यंजक का जो चिन्ह है वो कौन सा होगा, चिन्ह आपको यदि डिसाइड करना है तो चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी द्विघात व्यंजक आपको दिया गया है, जैसे हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्या है द्विघात व्यंजक है, इसका चिन्ह आपको डिसाइड करना है कि ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर क्या होगा। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमको निकालना पड़ेगा, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 आ जाए या फिर 0 से छोटा आ जाता है, तब क्या होता है, जो ये व्यंजक है इस व्यंजक का चिन्ह एक के चिन्ह के समान होगा, अर्थात जो एक का चिन्ह होगा वो ही इस व्यंजक का क्या होगा, चिन्ह होगा। लेकिन दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो फिर आपको अल्फा और बीटा ज्ञात करने पड़ेंगे, अर्थात मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस व्यंजक का जो चिन्ह है वो क्या होगा। तो 3 तरीके से मान हो सकते हैं, जो अल्फा बीटा जो मान आएंगे यहाँ पर जो अल्फा और बीटा जो मान आएंगे वो एक के चिन्ह के विपरीत हो जाएंगे। यदि इस तरीके से आता है, यहाँ पर अल्फा बीटा है, यदि अल्फा बीटा का जो मान है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो फिर वो ए के चिन्ह के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात यदि ए पॉजिटिव है तो फिर इस व्यंजक का चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा। यदि ए यहाँ पर नेगेटिव है तो व्यंजक का चिन्ह फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यदि एक्स का मान अल्फा और बीटा के रूप में आ जाता है तो फिर व्यंजक का जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक का मान शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब है यदि इनका मान 3, यहाँ पर 3 3 यदि बराबर आ जाते हैं तो वहाँ पर यदि हम मान रखेंगे तो वहाँ पर मान रखने पर व्यंजक का मान ही शून्य हो जाएगा। और यदि अल्फा और बीटा का जो मान है बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसको, तो व्यंजक का जो चिन्ह है वो एक के चिन्ह के क्या होगा, समान होगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो कैसे हल करने हैं वो देखिए। इससे संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ये व्यंजक आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सदैव क्या होगा, क्या ये धनात्मक है, क्या ये ऋणात्मक है, तो किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसके अंदर मान रखिए कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये अचर पद है, यहाँ पर सी का मान है 5, तो ये हो जाएगा 20। तो ये आ रहा है यहाँ पर 16, कितने माइनस के 16 आ रहे हैं, अर्थात लेस देन 0 है।
ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली वाली, अर्थात लेस देन जीरो वाली कंडीशन लग रही है। अर्थात इस व्यंजक का जो चिन्ह है वो किसके चिन्ह के समान होगा, एक के चिन्ह। यहाँ पर एक क्या है, एक, अर्थात पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर ए का जो चिन्ह है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान है, इसलिए इस व्यंजक का जो मान है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए बराबर एक क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, अतः अतः क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का जो 5 है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि द्विघात जो व्यंजक है, जैसे कि ये द्विघात व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात व्यंजक है, तो इसका जो ग्राफ है वो किस रूप से बनता है, किस रूप का बनेगा, एक परवलय के आकार का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, परवलय के आकार का बनेगा। इसको हल कैसे करते हैं, वैसे दोस्तों स्टेप काफ़ी हो जाती है, लेकिन मैं शॉर्ट के अंदर आपको बता रहा हूँ। हम सबसे पहले ये जो द्विघात व्यंजक है उसको y के बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे। इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, द्विघात व्यंजक को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, सबसे पहले x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, अर्थात यहाँ पर जोड़ते हैं और यहीं पर घटाएंगे। जो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन रही है उसको हम लिख देंगे, यहाँ पर पक्षांतरण वगैरह करेंगे तो इस प्रकार से जो राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। y प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4a/4a बराबर a, x प्लस 2a का होल स्क्वायर, इस प्रकार से राशि प्राप्त हो जाएगी। हम इस पूरे को कैपिटल Y मान लेते हैं क्योंकि ये पूरा y का पद हो गया। यहाँ पर a है वो तो गुणांक में है और इसको कैपिटल x मान लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपने 4ay वाला रूप पढ़ा होगा, तो वो yx के अनुदिश होता है, लेकिन यहाँ पर a पर डिपेंड कर रहा है। यदि a का मान पॉजिटिव है तब तो इस परवलय का जो मुंह है वो ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा, लेकिन a का मान यदि लेस देन जीरो है तो परवलय का मुंह नीचे की ओर क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से द्विघात व्यंजक पूछ लिया जाए कि द्विघात व्यंजक का जो ग्राफ है वो किस आकार का बनता है, तो आप आंसर लिख देना, परवलय के आकार का बनता है। इससे संबंधित दो चीज़ वहाँ पर दी गई है, देखिए परवलय, यदि a ग्रेटर देन जीरो है और a लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो परवलय का मुंह ऊपर की ओर होगा, वहाँ पर तीनों कंडीशनों में ऊपर की ओर ही है। लेकिन a का मान यदि लेस देन जीरो है तो परवलय में तीनों कंडीशन देखिए, परवलय का मुंह नीचे की ओर है। अब यहाँ पर देखिए विविक्तिकर हम निकालते हैं, जैसे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, तो परवलय इस रेखा को टच ही नहीं करेगा, जो एक्स एक्स है उसको टच ही नहीं करेगा जब विविक्तिकर का मान जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा तभी आता है जब काल्पनिक राशि प्राप्त होती है, तब काल्पनिक संख्या है तो वो टच कैसे करेगा, क्योंकि संख्या इन लाइनों पे तो नंबर लाइनों पे क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और वैसे भी दोस्तों काल्पनिक संख्याओं की केवल हम कल्पना कर सकते हैं, इस वजह से दोस्तों ये इस रेखा को टच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगली कंडीशन में विविक्तिकर का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आता है, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, जब भी जीरो के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टच कर रहा है, केवल एक ही मान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। वैसे तो द्विघात व्यंजक है तो दो मूल प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे यहाँ पर, समान होंगे, इसलिए हम उसको एक प्रकार से शून्यक का रूप ही हम देख सकते हैं, क्योंकि एक ही मान हो गया वो। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन है, यदि विविक्तिकर का मान ग्रेटर देन जीरो है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो जीरो से बड़ा है, तब जाके हमको दो मूल प्राप्त होंगे और इस प्रकार से टच करेंगे। हम मान लेते हैं वो मूल है अल्फा और बीटा। इसी से संबंधित कुछ कंडीशन है, कुछ स्थिति देखिए। वास्तविक संख्या की बात हो रही है तो हम काल्पनिक वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। वास्तविक संख्या हो रही है और कितने मूलों की प्राप्त हो रही है, यहाँ पर दोनों दो मूल हम ले रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हम केवल इन दोनों कंडीशनों को लेंगे, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो वो वाली कंडीशन, ए लेस देन जीरो है तो वो वाली कंडीशन हम यहाँ पर काम में लेंगे। तब जाके हमको यहाँ पर ये देखनी है कि मूलों की स्थिति क्या रहेगी, मूलों की स्थिति आपको डिसाइड करनी है। और ये कंडीशन, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर कंडीशन है कि दोनों मूल जो हमने माने हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और जो बीटा है वो के से क्या है, बड़े हैं। के से हमने कोई एक स्थिति मान ली, के कोई संख्या है उससे बड़े हैं, के हमने यहाँ पर मान लिया तो के से बड़े हो गए, के से आगे की तरफ है अल्फा और बीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने के मान लिया तो अल्फा बीटा क्या है, के से आगे, चाहे वो ए का मान जीरो से बड़ा हो या फिर ए का मान जीरो से छोटा हो। यहाँ पर हमने जो के लिया है और उसका एफ के ऊपर जो मान है हमेशा उससे आगे क्या है, अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर रखा है। और बी अपोने क्या है, इनके बीच में है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं बी अपोने इनके बीच में हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये क्या है, विविक्तिकर है। माइनस बी अपॉन 2a जो है वो यहाँ पर इनके बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो परवलय का चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। यदि हम इसको जीरो के बराबर लिखेंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का b अपॉन 2a और y का मान आएगा ये
तो जो परिसर होता है वो यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से। तो ये हो गया माइनस का b/2a इन दोनों के लिए। अब इन दोनों की जो कंडीशन है, जब भी दो मूल कैसे बड़े हों तो ये तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तीनों कंडीशन याद है तो ही आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जब मूल अल्फा और बीटा कैसे बड़े हैं तो डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, के का मान माइनस b/2a से छोटा होगा। और तीसरी कंडीशन है यदि ए को यदि फंक्शन ऑफ के से गुणा करें तो 0 से बड़ा मान आएगा। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है केस नंबर 2, जब दोनों मूल के से क्या हो, छोटे हो। यहाँ पर दोनों मूल अल्फा और बीटा हमने के से छोटे लिए, के से पीछे लिए हैं यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में। तो दोनों छोटे हो के से, तब जाके ये तीनों कंडीशन लगानी है। डी का मान तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, के का मान ग्रेटर देन माइनस b/2a होगा, और ए एफ के हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, जब के जो है दोनों मूल के बीच में ही आ जाए, दो मूल है अल्फा और बीटा, इनके बीच में यदि के आ जाता है, तब क्या होती है स्थिति, तब ये होती है डी का मान केवल ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू का चिन्ह यहाँ पर नहीं आता है, और ए एफ के क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये कंडीशन आपको दोस्तों याद रखनी होती है। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमने सीरीज स्टार्ट की थी, 5 वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रत्येक वीडियो के अंदर 5 जो क्वेश्चन है वो डिसाइड किए गए हैं, सॉल्यूशन उनके किए गए हैं। इस टॉपिक से संबंधित पहले ही हमने 25% इंपॉर्टेंट 25% हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने पूरे के पूरे द्विघात समीकरण और बहुपद से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर टोटल जो कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण के और बहुपद के वो क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।